प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों, दो मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैपिटलाइजेशन मेथड एंड दिस इज द लास्ट मेथड। बच्चों, टोटल 3 मेथड्स हैं और आज ये लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, इन दोनों में हमने फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को यूज किया था, बट इन कैपिटलाइजेशन मेथड देयर इज नो यूज ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको भी अजीब लगा होगा कि जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हम कम लेते हैं तो गुडविल की वैल्यू कम आती है। तो बच्चों, इस मेथड में हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, इस मेथड के भी दो पार्ट हैं, दो तरीके हैं। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेट्स स्टार्ट। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से डिस्कस करेंगे। क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान है। देखिए, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। लिखा है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें आइटम्स क्या की दी हुई है? 4 आइटम्स आर गिवन। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों? 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यू नो वेरी वेल। टोटल एसेट्स 970 एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 4 लाख। कैलकुलेट गुडविल। तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो एवरेज प्रॉफिट है हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। हमारे जैसी जो बाकी फर्म्स हैं इन द सेम इंडस्ट्री, वो नॉर्मली कितना अर्न कर रही है? 10%। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न दिस एवरेज प्रॉफिट। जो 72,000 का प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नॉर्मली कितनी कैपिटल की जरूरत है। देखो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000। फॉर्मूला आपने लगाना है बच्चों। फॉर्मूला क्या होएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ गया? 7,20,000। ठीक है बच्चों। फॉर्मूला वैसे आपने खुद सोचना था कि क्या फॉर्मूला होना चाहिए। जो 72,000 का प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मली कितनी कैपिटल की जरूरत है? 7,20,000। बच्चों, वेरीफाई भी हुआ है। अगर 7,20,000 का 10% करें तो कितना बनता है? 72,000, राइट। बच्चों, इसको हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक ही बात है, वट एवर यू कॉल इट। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दिस इज 7,20,000। इतनी कैपिटल होनी चाहिए इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट। बच्चों, अब आपने ये देखना है कि हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है। हमारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में कितनी है? ये देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? याद करिए, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट।
ये मैंने कहा था, कुछ बुक्स में ये बात नहीं लिखी हुई। टोटल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बच्चों क्वेश्चन में एसेट्स कितनी दी हुई है 970, फिक्टिशियस एसेट का कोई जिक्र नहीं है तो इग्नोर। 970 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है 4 लाख, तो कैलकुलेट करके कितना आ गया 5,70,000। व्हाट इज दिस? दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। हमारे बिजनेस में एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 570। ठीक है बच्चों यहां तक। अब थोड़ा अपने दिमाग लगाना, आपने इस फिगर को और इस फिगर को कंपेयर करना है। करो कंपेयर। जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं 72,000। वो प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड 720 नॉर्मली। लेकिन हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, हमारी कैपिटल तो केवल 570 है। हमने तो कम कैपिटल से काम चला रखा है। समझ रहे हो बच्चों? जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसके लिए 7,20,000 कैपिटल चाहिए, लेकिन हमने तो 5,70,000 से ही काम चला रखा है। यही तो अपनी रेपुटेशन है, यही तो हमारी गुडविल है, यही तो मार्केट में हमारा नाम है। देखिए कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दिस माइनस दिस, कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आई थिंक 1,50,000। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है, यही हमारी गुडविल है। दिस इज गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक चल रहे हैं बच्चों? 720 माइनस 570 कैलकुलेट करके आ गया 1,50,000। ये हमारी फर्म की गुडविल है 1,50,000। तो ये था बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए कुछ क्लियर हुआ या नहीं? पॉइंट कीजिए, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है। 720 कैपिटल होनी चाहिए, हमारी कैपिटल केवल 570 है, तो 1.5 लाख का जो डिफरेंस है यही हमारी क्या है गुडविल। इज इट क्लियर बच्चों? इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। मैंने कहा था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों बात एक ही है, आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, दिस वन और दिस वन, आंसर विल रिमेन सेम। और एग्जाम में अगर कहा जाता है ना कि यूज कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों में लगभग बात एक ही है। अब देखिए कैसे करेंगे सेकंड मेथड में। क्वेश्चन यही है, लिखा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट विल वी डू? बच्चों इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। आपको सिखा रखा है मैंने सुपर प्रॉफिट। आपको पता है कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? पहले भी डिस्कस हो चुका है बच्चों। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ये लोग इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। इधर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए बच्चों हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000। ठीक है बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी 570, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, डिफरेंस कितना आ गया 570। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट हमने सीखा था पहले भी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100।
तो 5,70,000 का अगर 10% करें तो कितना हो गया 57,000। बच्चों आपने ये कैलकुलेट करके दिखाना है, मैं थोड़ा ब्रीफ में कर रहा हूं शॉर्टकट। दोबारा देखिए, हमारी कैपिटल है 570, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कितना हो गया 57,000। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में तो हम ज्यादा कमा रहे हैं। एक्चुअल में हम कितना कमा रहे हैं 72,000, ज्यादा कमा रहे हैं अपनी, यही तो गुडविल है। कितना ज्यादा कमा रहे हैं 15,000। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्सेस, और फर्मों से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, तो दिस इज सुपर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, यहां तक तो आप कर ही लोगे। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, बच्चों अब आप ये देखिए कि 15,000 का हम जो एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये एक्सेस प्रॉफिट कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड नॉर्मली, कीपिंग इन माइंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसको माइंड में रखिए और सोच के मुझे ये बताइए कि हम जो अदर फर्म से ज्यादा कमा रहे हैं, फालतू कमा रहे हैं, एक्सेस कमा रहे हैं 15,000 रुपए 15,000 टू अर्न द सुपर प्रॉफिट, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सोच रहे हो बच्चों? इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 15,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कैलकुलेट करके कितना आ गया 1,50,000। ये लीजिए, जो सुपर प्रॉफिट हम कमा रहे हैं टू अर्न दी सुपर प्रॉफिट, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड 1,50,000। यही अपनी गुडविल है, यही हमारी गुडविल है। मतलब इतना प्रॉफिट तो हमने ऐसे ही कमा लिया, तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज रुपीज 1,50,000। देखिए बच्चों, इन दोनों मेथड्स को कंपेयर कीजिए। यहां पे हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई थी 1,50,000 और यहां पे भी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 1,50,000। मैंने कहा था आपको कि कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं, आप कोई भी पार्ट यूज कर सकते हैं, आंसर विल रिमेन सेम। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने लिखना है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा ब्रीफ में कर रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो जो जो फॉर्मूलेज आपने यूज किए हैं वो लिखने जरूर है, तभी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है। एक बात वो भी ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में बताई थी प्रीकॉशन, कि समटाइम्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आप किसको प्रेफर करोगे? वी विल प्रेफर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी आपने ध्यान रखनी है। तो दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टोटल 3 मेथड्स थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों कल से हम अपने चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक थोड़ा अलग था, ठीक है। कल से हम उसको दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसकी न्यूमेरिकली प्रैक्टिस आपने करनी है। कहीं पर अगर आपको डाउट है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप इवनिंग में 4 to 5:30 मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली, राइट। थैंक यू वेरी मच।